The question is find mod of x vector if for a unit vector a, x vector minus a vector dot x vector plus a vector is equal to 12. So let's see how we will find the value of the mod of x vector. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ. क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन गिवन है, दैट इज एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इस वेक्टर का अगर आप एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये वैल्यू 12 यूनिट के बराबर आपको क्वेश्चन में दे रखी है. साथ में क्वेश्चन में एक और कंडीशन है कि ये जो ए वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है. इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आप ए वेक्टर का मॉड कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू 1 के बराबर होगी. चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं. तो अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. इट मींस ए डॉट, अगर आप बी प्लस सी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. मींस आप इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी वेक्टर की. तो यहाँ पे अगर मैं इन दो वेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो ये बनेगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट दैट इज एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू 12. अब इनकेस अगर मैं फर्दर इसमें अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता हूं तो आपको एक्स वेक्टर को पहले एक्स वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो अब एक और स्टेटमेंट है कि अगर आप ए डॉट ए निकालते हैं, मतलब किसी भी वेक्टर को इटसेल्फ से अगर आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर होता है मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर. ठीक है, आप इसे सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि इनकेस अगर मैं ए डॉट ए निकालता हूं तो इन जनरल हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि पहले वेक्टर का मॉड, सेकेंड वेक्टर का मॉड और दोनों के बिटवीन का एंगल. अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों के बिटवीन का एंगल आपके पास होगा 0. तो फर्स्ट टर्म आपके पास मॉड ऑफ ए है, सेकेंड टर्म भी आपके पास मॉड ऑफ ए है, लेकिन cos 0 की बात करें तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है. तो यहां से हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप a डॉट ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर. सिमिलरली अगर आप x डॉट एक्स वेक्टर निकालेंगे तो ये बनेगा x वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला टर्म मेरे पास बनेगा मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर. इसके बाद अगला टर्म होगा प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसके बाद माइनस के ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और माइनस के ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू 12. अब डॉट प्रोडक्ट का एक और प्रॉपर्टी है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप p डॉट क्यू वेक्टर निकाल रहे हैं तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू डॉट पी वेक्टर. मतलब अगर आप इसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा. इट मींस ये जो x डॉट ए है या फिर ये जो a डॉट एक्स है आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. और जैसे आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये स्टेटमेंट बनेगा x वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 12. अब क्वेश्चन के इनिशियल स्टेज में आपको बता रखा था कि जो मॉड ऑफ ए वेक्टर है ये आपका 1 के इक्वल है. मींस ये बन जाता है एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 1 इज योर 12, या फिर अपन ये लिख सकते हैं कि एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर इज योर 13, और वी कैन से एक्स वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30. सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.